अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू वेरी लॉन्ग straight and insulated wires are kept at 90-degree angle from each other in xy plane as shown in the figure. These wires carry currents of equal magnitude I, whose directions are shown in the figure. The net magnetic field at point P will be. ये हैं वो दो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट इंसुलेटेड वायर्स, मतलब ये जंक्शन नहीं है और इनको रखा हुआ है परपेंडिकुलरली एट एन एंगल 90 डिग्री। दोनों में करंट है आई जिनकी डायरेक्शन शो की हुई है। हमको पी पर बतलाना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं वायर 1, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इस वायर से, डी। अब जब पी को इस एंड से ज्वाइन करेंगे, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इससे ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना होगा, वो होगा लगभग 90 डिग्री। सिमिलरली दूसरे एंड से ज्वाइन करेंगे, वो एंगल भी 90 होगा। मतलब अल्फा बीटा जो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या आता है आई बाय डी। तो डी तो हमको गिवन है, यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा कितना 90, साइन बीटा भी कितना 90, दोनों ही 90 हो गए। ये बन जाएगा 2I/d, म्यू नॉट आई अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो 4 को 2 से एक बार कैंसिल कर दिया, 2πd। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए इसको इस तरह होल्ड करके देखेंगे राइट हैंड से, तो फिंगर्स आ रही हैं बाहर, मतलब ये होगा डॉट पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यहाँ दिया हुआ है, ये यदि x का पॉजिटिव साइड है, ये y का पॉजिटिव, तो z पॉजिटिव कहाँ होता है, बाहर, मतलब इसके साथ क्या आएगा k कैप। तो ये आ गई फील्ड एज प्रोड्यूस्ड बाय 1। अब यदि 2 की फील्ड फाइंड आउट करेंगे, हमको नेट फील्ड चाहिए, दोनों वायर से फील्ड फाइंड करके वेक्टोरिकली उनको ऐड करना है। अब इसके लिए करेंगे तो वैसा ही सब कुछ होना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही है और दोनों एंड्स को ज्वाइन करेंगे तो दोनों एंगल्स कितने होंगे 90 90, मतलब बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ होगा, फॉर्मूला ऐसा ही आएगा, रिजल्ट ऐसा ही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इसको राइट हैंड से इस तरह होल्ड करेंगे, तो देख रहे हैं आप फिंगर्स, जब इसको इस तरह होल्ड करेंगे फिंगर्स अंदर जा रही हैं, मतलब बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, और वो है z का नेगेटिव साइड, मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस k कैप। तो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, यानी नेट फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB। ये दिखाया हुआ है वो लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, हमको यहाँ फील्ड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आप फाइनाइट लेंथ का ये वायर है, या तो आपको ये एंगल्स पता हो जिनको हम क्या कहते हैं अल्फा बीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो अल्फा बीटा या तो पता हो, या फिर ये वाले एंगल्स मालूम हो θ1 θ2, ये पता होंगे तो कोसाइन वाला फॉर्मूला लगता है, अल्फा बीटा मालूम होंगे तो साइन वाला फॉर्मूला लगता है। फाइनाइट लेंथ का है ये, तो पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, बी कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷ लिख लिया मैंने उसको। फिर क्या आता है, फिर आता है आई बाय डी, आई कितना है 5 एम्पियर, और डिस्टेंस इसकी कितनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये है 6 और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, मतलब ये होगा 3, ये है 5, यानी ये होगा 4, तो ये 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया है वो 3 4 5। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, पर 4 क्या है सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद क्या आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अल्फा बीटा भी बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा, कोई भी एक एंगल लिख सकते हैं, और साइन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, यही पर यही होगी पी पर फील्ड। बस ये इसका आंसर है। 5 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 बार ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 1.5, और अब 10 की पावर्स हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हुआ 10⁻⁻⁷
-5 टेस्ला। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए बी। क्या कह रहे हैं? एज शोन इन द फिगर, two infinitely long identical wires are bent by 90 degree and placed in such a way that the segments LP QM are along x-axis while segments PS QN are parallel to y-axis। क्या बोला हमसे? दो इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स हैं 90 डिग्री पर बेंट, एक ये वायर दूसरा ये, और ऐसा बोला हुआ है कि LP और QM ये हैं अलोंग एक्स एक्सिस और PS और QN ये दोनों हैं वाई एक्सिस के अलोंग। फिर आगे बोल रहे हैं OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो O पर प्रोड्यूस हुई है वो है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, and the two wires carry equal currents. The magnitude of current in each wire and the direction of magnetic field at O will be। O पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अभी हम निकाल सकते हैं। पहले ऐसा सोचेंगे कि ये चार वायर्स हैं, चारों कैसे मान सकते हैं हम? इनफाइनाइट लेंथ के, 1 2 3 और 4। अब इन दोनों वायर्स से जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस वायर से यहाँ फील्ड 0 होगी, इस वायर से भी यहाँ फील्ड 0 होगी, क्योंकि वो अलोंग लेंथ है। मतलब फील्ड आएगी सिर्फ 2 और 4 से। अब इस वायर से यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए इसको होल्ड कर लेंगे राइट हैंड से, तो क्या हो रहा है? फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? अंदर। अंदर मतलब क्रॉस साइन लगा देंगे, ये होगा B2 का डायरेक्शन। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी वो अंदर ही है, मतलब नेट फील्ड होगी क्रॉस की, दैट इज परपेंडिकुलर इन टू द पेज। मतलब ये या ये आंसर तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब कैसे फाइंड करेंगे उसे? तो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, जैसे हम इसकी फील्ड निकाल रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो अल्फा हो जाएगा 0 और दूसरा एंगल जो होता है बीटा वो हो जाएगा 90। तो फॉर्मूला ये लगाना है, μ0/4 I/d। करंट दोनों में सेम है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है, I/d। और क्या होगा? साइन अल्फा, अल्फा 0 और बीटा 90, बीटा होगा 90, तो साइन 90 1 + 0, ये 1 हो गया। ये आ गई हमारे पास में फील्ड किसी एक वायर से, डायरेक्शन तो हम पहले निकाल चुके हैं। और दूसरा वायर ये वाला भी इतनी ही फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू सिमेट्री, यानी नेट फील्ड इसका 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 इंटू यहाँ लिख दें 10⁻⁻7 करंट अपॉन सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस दी हुई है हमको OP या OQ वो दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻2। और कितनी फील्ड प्रोड्यूस हुई है नेट? वो ये 10⁻⁻4 हमको बतलाना था करंट। इसको ऊपर ले जाएंगे कि -5 होगा, फिर इसको इधर ले जाएं तो यहाँ 10 बच जाएगा कुल मिलाकर, और ये होगा 1/2 इक्वल्स टू 10। तो आई कितना हो गया? आई हो गया 20 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर का करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, तभी फिर यहाँ नेट फील्ड हमको मिल रही है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ L is bent in the form of circular loop and the other one into a circular coil of n identical turns. If the same current is passed in both, the ratio of magnetic field at the center of the loop to that at the center of the coil। क्या दिया हुआ है हमको? एक L लेंथ का वायर, L लेंथ है उसकी, पहले उसे टर्न किया हुआ है इन अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, लूप मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, हाल फिलहाल मान लेते हैं कैपिटल R। उस लेंथ को लिख लिया हमने सरकमफरेंस, उस सर्कुलर लूप का, यदि रेडियस R है तो सेंटर पर इस लूप के फील्ड कितनी होगी? μ0/4 पाई ये आता है, फिर क्या आता है यहाँ? 2 पाई I। करंट तो दोनों में सेम है, I मान लेते हैं उसे I/R। R कितना होगा यहाँ से? R इज इक्वल टू L/2 पाई हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारे पास में लूप के सेंटर पर फील्ड। अब अगली बार उसे एक कॉइल में टर्न किया है, सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, लेंथ तो उस वायर का L ही है, पर उसे टर्न किया है n आइडेंटिकल
टर्न्स में, यानी एल इंटू एन इंटू 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर फील्ड फाइंड करेंगे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या आएगा 2 पाई एन, एन भी आएगा और साथ साथ में क्या आएगा 2 पाई एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, आई अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो क्या करेंगे, रेडियस स्क्वायर नहीं सिर्फ रेडियस, एल अपॉन क्या आएगा 2 पाई भी आएगा और एन भी आएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। हमको रेशो चाहिए दोनों का। पहले किसकी बात हुई है, पहले बात हुई है सर्कुलर लूप की, यानी बी एल अपॉन बी सी चाहिए, ये कैंसिल, फिर ये 2 पाई भी कैंसिल, ये एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पाई भी आई भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होने के बाद इधर क्या बचेगा 1 और इधर बचेगा एन स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 1/n²। आंसर डी इज करेक्ट।